हेलो दोस्तों, ये है बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है शिक्षा में दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य परिदृश्य। इस वीडियो की मदद से आप नोट्स घर पर बना सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको कॉलेज आना होगा। इसलिए कॉलेज आकर समझिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। यदि कॉलेज रोज नहीं आ सकते हैं तो सप्ताह में 2 बार या 1 बार जरूर आएँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो भाग 1 में हमने पढ़ा था J.S. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए जाने किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जाता है। अब आगे इसमें अगली हेडिंग है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ से तात्पर्य शिक्षा विश्व के प्रत्येक समाज में निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनुष्य की जन्मजात शक्तियों, ज्ञान व कला कौशल का विकास करते हुए उसके विचारों व आचरण संबंधी व्यवहारों में समान हितैषी परिवर्तन लाना, जिससे वह सभ्य, सुसांस्कृतिक, योग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा समाज दोनों का विकास कर सके। J.S. मैकेंजी के अनुसार व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा इसका विकास होता है। जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या समझ न आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं या कॉलेज आ सकते हैं। अगली हेडिंग डालते हैं शिक्षा की संकल्पना। इसमें लिखते हैं शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान, कला, कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसांस्कृतिक, योग्य नागरिक बनाया जाता है। अगली हेडिंग डालो शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। इसमें सबसे नंबर 1 शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। यह संसार की निरंतर गतिशील प्रक्रिया है तथा मनुष्य के स्वभाव में भी गतिशीलता का गुण विद्यमान है। अतः शिक्षा का अस्थिर होना स्वाभाविक है। शिक्षा सदैव गतिशील रहकर बालकों को उद्देश्य काल पर प्रगति की ओर अग्रसर करती है। समाज में निरंतर परिवर्तन होने के कारण शिक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन आता है। अतः शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद है शिक्षा एक 2मुखी प्रक्रिया के रूप में। इसमें लिखते हैं शिक्षा के 2 पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता है मतलब अर्थात शिक्षक, और द्वितीय जो प्रभावित होता है अर्थात शिक्षार्थी। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगली हेडिंग है शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में। रायबर्न ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। इनके अनुसार शिक्षा के 3 पक्ष हैं। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी, नंबर 3 पाठ्यक्रम। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में। इसमें लिखते हैं शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का भी शैक्षिक महत्व है। इसमें विद्यालय का प्रचलित स्वरूप पूर्णकालिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा, सूचना के स्रोतों का उपयोग करने वाले स्वयं शिक्षा के अनेक रूप भी सम्मिलित हैं। अगली हेडिंग शिक्षा की प्रकृति। इसमें नंबर 1 है शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य 3 अंग हैं। इसके बाद नंबर 2 व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है परंतु संकुचित अर्थ में विद्यालयों में ही चलती है। नंबर 3 शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित हैं। शिक्षा ही समाज का विकास करती है। नंबर 4 यह संकुचित एवं व्यापक अर्थ दोनों में ही व्यक्ति व समाज दोनों के ही विकास में सहायक होती है। इसके बाद है नंबर 5 शिक्षा की प्रकृति वैज्ञानिक एवं कलात्मक दोनों है। इसके आगे की हेडिंग आपको मिलेगी अगले वीडियो में।
शिक्षा एक प्रक्रिया व एक विषय के रूप में। धन्यवाद दोस्तों।